हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम प्राचीन भारतीय दर्शन को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो प्राचीन भारत में जितने भी दर्शन थे, तो उसको आज हम यहाँ पर देखते हैं और ये छोटा-सा ही टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। वेदों की प्रमुख अवधारणा एक के बाद यानी कि मोनिज़्म है, एक के बाद मोनिज़्म है। ऋग्वेद में नासदीय सूक्त, अदिति सूक्त, पुरुष सूक्त में इसका उदाहरण मिलता है। तो एक के बाद जो है वो ऋग्वेद के नासदीय सूक्त, अदिति सूक्त, पुरुष सूक्त में इन सब का उदाहरण, इन सब का नहीं, एक के बाद जो है उसका उदाहरण मिलता है। तो ऋग्वेद के जो सूक्त हैं वहीं पर मिलता है। आगे देखते हैं वैदिक चिंतन का क्रमिक विकास, प्रकृतिवाद, बहुदेववाद मतलब जिसमें बहुत सारे देवता हैं, एकाधि देववाद और एकेश्वर और अद्वैतवाद, सत्तावाद या ऐक्यवाद। तो ये हमारे क्या है, वैदिक चिंतन का क्रमिक विकास है। आगे देखते हैं सांख्य दर्शन सबसे प्राचीनतम षड दर्शन है। ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिता इस दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ है। इस दर्शन की मान्यता है कि जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से हुआ है। योग के अंतर्गत अष्टांगिक योग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण और ध्यान एवं समाधि है। व्यास ने योग सूत्र पर टीका तथा अल-बरूनी ने इसका अरबी अनुवाद किया है। गौतम ने न्याय सूत्र की रचना की है, जो भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है। पक्षिल स्वामी वात्सायन ने न्याय भाष्य नामक टीका लिखी थी। वेदों का ज्ञान मार्गी अंश वेदांत उत्तर मीमांसा है। वेदांत दर्शन का आधार बद्ररायण के वेदांत सूत्र अथवा ब्रह्म सूत्र हैं। इन ब्रह्म सूत्रों पर विभिन्न दार्शनिकों ने अलग-अलग टीकाएं यानी कि भाष्य लिखकर अलग-अलग व्याख्याएं की हैं। ब्रह्म सूत्र के जितने भाष्य लिखे गए उतने ही वेदांत सूत्र के संप्रदाय विकसित हुए हैं। तो ब्रह्म सूत्र के भाष्य लिखे गए हैं उतने ही वेदांत सूत्र के संप्रदाय विकसित हुए हैं। जैसे और ये एग्जाम में जो है पूछा गया है कई बार और आज भी जो है पूछे जा सकते हैं। तो शंकर सबसे पहले आते हैं शंकर अद्वैतवाद थे। इनकी शारीरिक भाष्य जो है शारीरिक भाष्य। आगे देखते हैं केवलाद्वैतवाद भी इसको कहते हैं अद्वैतवाद को ही। और ये ब्रह्म सूत्र के और रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद। श्री भाष्य लिखा है इन्होंने। माधव का द्वैतवाद। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा है। निम्बार का द्वैतवाद निम्बार्क का। वेदांत परिजात इनका भाष्य है। वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद। ये पूर्व मीमांसा भाष्य है। इसको दोबारा देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। सीधे क्वेश्चन आता है कि शंकर का कौन सा मत था, तो अद्वैतवाद या केवलाद्वैतवाद, दोनों में से कोई एक पूछेगा। आगे है रामानुजवाद विशिष्ट द्वैतवाद हो गया। माधव का हो गया द्वैतवाद। माधव का क्या हो गया, द्वैतवाद। निम्बार्क का हो गया द्वैतवाद। निम्बार्क का हो गया द्वैतवाद। वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद। वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद पूर्व मीमांसा भाष्य है। तो बहुत ही जो है कंफ्यूजन वाला रहता है, तो इसको आप 2-3 बार याद कर लीजिए, कहीं लिख कर दीवार पर लगा लीजिए जहाँ आप ज़्यादा समय बैठते हैं, तो ये आसानी होगी याद करने को। और यहाँ से अक्सर जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। आगे देखते हैं सर्वप्रथम कणाद ने भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। माधवाचार्य जो हैं वो 14वीं शताब्दी के सर्वदर्शन संग्रह में
16 भारतीय दर्शनों का वर्णन करते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति का विकास सत्व, रजत और तमस त्रिगुण सिद्धांत गुणों से होता है एवं इस सिद्धांत ने गुण 55 तत्वों के साथ ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है। आगे देखते हैं, षड दर्शन देख लेते हैं। तो सांख्य के कौन से गुरु थे? 6 दर्शन सांख्य के कपिल, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इस सारणी को भी आप लिख कर कहीं पर पेस्ट कर दीजिए जहां पर आप ज्यादातर बैठते हैं या फिर रहते हैं, तो आपकी नजर जाएगी तो ऑटोमेटिक आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो षड दर्शन है सांख्य का कपिल, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम है, अक्षपाद या फिर कह ले, या गौतम तो बहुत हो गया, उनको देते देते तो नया नाम देगा तो अक्षपाद दे देगा न्याय का, तो फिर हम ढूंढेंगे कि तो गौतम तो न्याय के तो गौतम पढ़ा था हमने, तो अक्षपाद भी है इसका। वैशेषिक का कणाद या उलूक कह लीजिए। मीमांसा, पूर्वी मीमांसा का पूछे तो जैमिनी, उत्तर मीमांसा वेदांत का वदयारण। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ को 7 भागों में विभक्त किया गया है। मीमांसा वेद के अंगों, कर्म कांडों व ज्ञान कांड में कर्म पर आधारित है। मीमांसा दर्शन के अनुसार वैदिक देवताओं का मंत्रों से कोई अस्तित्व नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लोकायत यानी चारवाक को अनवीची आनवीक्षिकी के अंतर्गत माना गया है। सबर स्वामी प्रभाकर व कुमारिल मीमांसा के दार्शनिक हैं। सबर स्वामी के सबर भाष्य लिखा है। इसके 2 संप्रदाय हो गए हैं, पहला है कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्र। आगे देखते हैं, कुमारिल भट्ट की बात हो रही है। कुमारिल ने संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया और कहा कि गृहस्थ जीवन में यज्ञीय कर्म कांड कर मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। आगे है मीमांसा दर्शन ज्ञान के स्वतः प्रमाणवाद में विश्वास करता है। इसके अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति में ही ज्ञान का प्रमाण निहित है, अर्थात किसी वस्तु के ज्ञान के साथ उसके सत्यता का भी निश्चित हो जाता है। आगे देखते हैं ख्याति। तो ख्याति में भारतीय दर्शन में ब्रह्म को ख्याति कहा गया है। मीमांसा दर्शन में भ्रांति ब्रह्म विषयक 2 मत की स्थापना की गई है, प्रभाकर मिश्र और आख्यातिवाद। दूसरा है कुमारिल भट्ट का विपरीत ख्यातिवाद। तो मीमांसा दर्शन में केवल कुमारिल ही अनुलब्ध को एक स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं, प्रभाकर अनुलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते हैं। पूर्व मीमांसकों को ही एक शाखा थे। शंकर और शंकराचार्य के बारे में देखते हैं। तो शंकर का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलादी ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम शिवपाद शेखर व गुरु का नाम गोविंद योगी था। गोविंद योगी गौड़पाद के शिष्य थे और गोविंद ने ही शंकर को परम हंस की उपाधि दी थी। शंकर के द्वैत वेदांत में जगत को माया काल्पनिक माना गया है और इसके अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत क्या है? मिथ्य है। माया ब्रह्म की वह जादुई शक्ति जिसके द्वारा ब्रह्म जगत की रचना करता है। ब्रह्म और जीव अद्वैत है। शंकर के अद्वैत के विरुद्ध 4 दार्शनिक संप्रदाय सामने आते हैं। कौन कौन से? तो रामानुज हो गए, माधवाचार्य हो गए जिसको माधव बोलते हैं, विष्णु स्वामी बल्लभाचार्य हो गए और निम्बार्क हो गए। ये तो यहाँ पर जो है ये भी एक सारणी है, तो इसको भी आप जो है लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इनके कौन से संप्रदाय थे। रामानुज का श्री संप्रदाय, तो वो तो मत था, यहाँ पर जो हमने देखा था इसमें वो तो मत था कि उनका अद्वैतवाद है, उनका विशिष्ट अद्वैतवाद है।
रामानुज जी का माधवा का द्वैतवाद हो गया, निम्बार्क का द्वैताद्वैत हो गया, वल्लभाचार्य का शुद्धा हो द्वैतवाद हो गया। तो ये मत था। अब ये संप्रदाय है, तो रामानुज जी का श्री संप्रदाय हो गया, माधवाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय हो गया, विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य का रुद्र संप्रदाय, और निम्बार्क भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो सनक संप्रदाय निम्बार्क का हो जाएगा। सनक संप्रदाय निम्बार्क का हो जाएगा। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गुरु विष्णु स्वामी माने जाते हैं। आज भी ये संप्रदाय वल्लभाचार्य प्रवर्तिक संप्रदाय के रूप में जीवित है। आगे देखते हैं, शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। तो शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। शंकराचार्य ने कुमारिल से प्रयाग में भेंट की थी और मंडन मिश्र व उनकी पत्नी उभया भारती को शंकराचार्य ने नर्मदा के तट पर महिष्मती में शास्त्रार्थ में पराजित किया था। मंडन मिश्र के बाद में श्रीगेरी मठ के प्रथम आचार्य बने थे। मंडन मिश्र की पहचान सुरेश्वराचार्य से की जाती है। आगे देखते हैं, शंकर ने स्मृति संप्रदाय एवं दर्शनावी संप्रदाय की स्थापना की थी। शंकर की शिक्षाओं के फलस्वरूप उनके शिष्यों ने 825 ईस्वी में मालाबार तट से सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। इन सुधारों के समय से ही कोलवलम संवत का प्रारंभ माना जाता है। शंकर ने पंचायत पूजा को प्रारंभ किया और उसमें शिव जो है मुख्य देवता होते थे। शंकराचार्य के जीवनी कार्य जो है आदित्य गिरि है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि शंकराचार्य के जीवनी कार्य का नाम बताइए, तो आनंद गिरि हो जाएंगे। सौंदर्य लहरी के लेखक कौन है? तो सौंदर्य लहरी के लेखक हो जाएंगे हमारे शंकर। शंकर दिग्विजय के लेखक माधव थे। शंकर दिग्विजय के लेखक माधव थे। अब शंकराचार्य जी ने 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे। वो कौन कौन से थे? तो उत्तर में एक बद्रीनाथ उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ पे ज्योतिष पीठ है, विष्णु को समर्पित है। दक्षिण में मैसूर है, कर्नाटक श्रृंगेरी पीठ ये शिव को समर्पित है। पूर्व में पुरी जो उड़ीसा, गोवर्धन पीठ बलभद्र और सुभद्रा है। पुरी में कौन है? गोवर्धन पीठ बलभद्र और सुभद्रा है। और पश्चिम में द्वारका यानी कि गुजरात में शारदा पीठ कृष्ण है। आगे देखते हैं, शंकराचार्य की 4 पीठों के अलावा कांची यानी तमिलनाडु की काम कोटि पीठ पांचवी पीठ के रूप में जानी जाती थी। शंकराचार्य का मात्र 32 वर्ष की आयु में 820 ईस्वी में केदारनाथ में निधन हो गया था। तो केदारनाथ में 820 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। रामानुज ने शंकराचार्य के मायावाद का खंडन किया और यहाँ पर उन्होंने द्वैतवाद स्टार्ट किया था ना, तो उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। माध्व ने क्या किया? माधवाचार्य 13वीं शताब्दी में शंकर के अद्वैत जो है शंकर का अद्वैत था। फिर रामानुज ने क्या किया? विशिष्ट द्वैत किया। फिर ये जो है आलोचना की, किसने? माधवा ने आलोचना की, शंकर के अद्वैत की आलोचना करते हैं और इसके अनुसार जीव एवं ब्रह्म जो है 2 अलग-अलग वास्तविक सत्ताएं हैं। भारतीय भौतिकवादी दर्शन को चार्वाक या लोकायत दर्शन कहते हैं। इसके प्रणेता आचार्य बृहस्पति को माना जाता है। इनका प्रमुख सिद्धांत है खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी में मैरी। तो ये थी कुछ दार्शनिक से संबंधित, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन को प्रेस करके ज्वाइन भी करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।